आप देख रहे हैं यूके लाइव उत्तराखंड, जुनून सच दिखाने का। जल संस्थान टिहरी द्वारा बकायेदारों के पानी के कनेक्शन काटे जाने के विरोध में आज कांग्रेस शहर अध्यक्ष कुलदीप पंवार के नेतृत्व में विस्थापित लोगों ने जल संस्थान के बाहर धरना प्रदर्शन किया, जिसके बाद अधिशासी अभियंता को ज्ञापन भी सौंपा गया। कांग्रेस शहर अध्यक्ष कुलदीप पंवार ने कहा कि जल संस्थान द्वारा विस्थापितों के पानी बिल कनेक्शन काटे जा रहे हैं, जबकि नियमानुसार विस्थापित परिवार को पानी का बिल नहीं पड़ेगा। वहीं जल संस्थान एक्शन प्रशांत भारद्वाज का कहना है कि मार्च लास्ट में बकायेदारों से पानी के बिल में छूट को लेकर बिल जमा करने को कहा गया था। विस्थापितों को फिलहाल पानी का बिल नहीं दिए जा रहे हैं। इस मौके पर काफी संख्या में विस्थापित परिवार एवं कांग्रेसी उपस्थित रहे। तुमको आना होगा, जाना होगा। कहूँगा ये एक दुर्भाग्य का विषय है, और जिस पे आपने देखा होगा 2 साल पहले सरकार ने वाहवाही लूटी थी। प्रत्येक चौराहे पर जगह जगह पर सरकार ने पानी के बिल, सीवर के बिल माफ़ करने की जो घोषणा की थी, उस घोषणा पे यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि, यहाँ के भाजपाई नेताओं ने बड़ी बड़ी फूल की माला पहनकर बड़े बड़े शॉलों से अपना स्वागत कराया। और स्वागत के बाद चुनाव निपटने के बाद सीधा जनता को पानी के बिल, सीवर के बिल आ रहे हैं। और बिल आने के साथ साथ आप देखेंगे मेरे पीछे ये गरीब जो लोग हैं, गरीब तबके के जो लोग हैं, इन लोगों के कनेक्शन भी काट दिए गए हैं। क्यों? सरकार के हाथ जो है बड़े बड़े लोगों पर नहीं जाते, गरीब लोगों के बिल पहले काट दिए गए। आप देखेंगे ये कम से कम 15 से 20 परिवार ऐसे हैं जिनका एक ही पानी का वो है, चौक है, और उसमें सब मिलकर पानी भरते हैं और सबको 40-48 हज़ार रुपये बिजली का बिल दिया गया है। हमारा कहना यह विस्थापित शहर है, जिस प्रकार से बंजारा वाला, भानी वाला, पतरी इत्यादि जगहों पर कोई सीवर का पानी का बिल नहीं लिया जाता है। इस प्रकार से नेत्री भी एक विस्थापित शहर है। यहाँ पर भी यहाँ के स्थानीय लोगों से, जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनको बिजली और सीवर का बिल माफ़ किया जाना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो आने वाले समय में हम पूरे नेत्री शहर के लोगों को लेकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने का काम करेंगे और जल संस्थान ऑफिस का तालाबंदी भी कर देंगे। है कि हम लोग पुरानी टिहरी से यहाँ पे विस्थापित किए गए गरीब लोग हैं, और आज हमारा जो जल का कनेक्शन काटे जा रहे हैं, जल के कनेक्शन काटे जा रहे हैं, और हमें ना तो कोई सूचना विभाग द्वारा दी गई है और ना ही कोई सूचना दी गई है। केवल हमारा जो कनेक्शन काटे जा रहे हैं और पानी बंद किया जा रहा है। तो मैं इस विषय में बोलना चाहूँगा कि जल संस्थान अगर होश में नहीं आता है तो हमें बड़े कदम उठाने पड़ेंगे। ये कहना है कि जो भी हमारा 7 मार्च 2019 का शासनादेश है, उसके अंतर्गत जो प्रभावित विस्थापित परिवार हैं टिहरी के, उनके लिए उसमें छूट का प्रावधान किया गया था। 2018 तक के बिल माफ़ है, उसके आगे का उसमें अभी स्पष्ट नहीं था। उसके लिए उप समिति का गठन हुआ था, जिसमें कि अभी उसका निर्णय आना लंबित है। परंतु जैसे कि अभी राजस्व वसूली का हमारा अंतिम चरण चल रहा था, 31 मार्च हमारा फाइनेंशियल खत्म हो रहा था, तो इस समय दिसंबर के माह में हमें एक जियो नया आया था पेयजल स्वच्छता विभाग से, जिसमें कि विलम्ब शुल्क में 100% माफ़ी का उसमें आदेश था, जिसका लाभ उठाने के लिए उसका प्रचार प्रसार हमारे द्वारा किया गया। जिसके क्रम में कई बार प्रचार प्रसार करने के बाद, नोटिस देने के बाद भी जिन लोगों के द्वारा इस टाइप का अभी भी मतलब रुचि नहीं ली जा रही थी राजस्व वसूली में सहयोग करने हेतु, तो उनके अगर वो विस्थापित और उस परिवार के नहीं है, प्रभावित परिवार के नहीं है, तो उसके अलावा हमने उन लोगों के कनेक्शन काटने का अभियान चलाया गया था, जिसका उद्देश्य मात्र इसलिए था, किसी को परेशान करने का उद्देश्य कभी नहीं रहता है। उद्देश्य रहता है कि एक नैतिक दबाव बने कि भाई अगर आदमी को उसको देना है उसकी देनदारी तो उसको दे। अगर वो प्रभावित विस्थापित है तो उसके नियम अनुसार उसको छूट दे दी जाती है, बट उसके लिए उसको अपने जो दस्तावेज हैं, जिससे कि वो प्रूफ करता है कि हाँ मैं प्रभावित या विस्थापित की श्रेणी में आता हूँ, जिसके लिए हमने पुनर्वास विभाग से भी बात की थी। तो उसमें उनके द्वारा ये बताया गया कि किसी की अगर रजिस्ट्री हो रही है, किसी को अलॉटमेंट हो रखा है, इस टाइप का कोई भी कागज़ है, तो उसको आधार बना के हम उसकी सूची में डाल देते हैं, और जब तक उसमें फाइनल निर्णय नहीं आता तो तब तक हम उसका मतलब कनेक्शन वगैरह नहीं विच्छेदित करते हैं।